उपमन्यु गोत्र सुत्पन्ना दीपक नामने शर्मा हमसा धर्म पत्नी को हम पूजा दिव्य नामने से सहिता सब परिवार से कुटुंब से कायिक वाचिक मानसिक संसारिक है चतुर्विधि पुरुषार्थम प्राप्तार्थम चा धन धान्य पुत्र पौत्रादि आयु वृद्धि हेतवे अनेक चढ़ाइए। ओम सर्वाभूषादिके सोमलोक लज्जा निवारणे मय बाधि तुभ्यम वस्त्रम समर्पयामि जनेऊ चढ़ाइए। हरि ओम महम जग्गोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेजम सहजम पुरस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुत्सुग्रम नहीं बेटा उधर खेल लो यज्ञोपवीतांतेयाचमनियम जलम समर्पयामि। चंदन लगाइए, हल्दी सिंदूर संदूर वाली डब्बी दीजिए। ध्याये ध्यानम समर्पयामि, अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। थोड़े चावल फूल ले लीजिए, कलश देवता के ऊपर छोड़ना है। ओम हरि ओम मा ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसो समासितः मूले त्वस्तो ब्रह्मा मध्ये मातगुणाः कुक्षौ तु सागरा सप्तदीपां वसुंधराः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा। कलश देवता तम पयोदधे घृतम मधु गंगा जल चढ़ाना है। गंगा सकल मोद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। गंगा जल स्नानते वस्त्र चढ़ाना है। ओम सर्वाभूषादिके सोमलोक लज्जा निवारणे मय खेलो उधर खेलो, मामी अंदर है मामी। हल्दी सिंदूर श्रीखंडम चंदनम देव आप्तर भवेत ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फलांते पान चढ़ाइए। पुंगे फलम नागवल्लम केलाचूरम संयुक्तम तांबूलम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। हिरण्यगर्भम संताग्रे भूतस्य जाताः पत्रे देव दक्षिणाम समर्पयामि। नमस्कार करिए चावल फूल लेकर के। ओम हरि ओम मा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं हर सिंधु समेत लिए सरिता संग दिव्यायो मंग तरंग सवारे। अजोरी के हाथी कहे अजमान पधारो यहाँ जलनाथ हमारे। जोरी के हाथी कहे अजमान पधारो यहाँ जलनाथ हमारे। है बाएं हाथ में चावल ले लें। अब यहाँ पर अपनी देवी का कुल देवी का ध्यान करना है। हरि ओम महा ओम क्षुरस्मात्रेभ्यो नमः। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा। मातरो लोक मातरः धृतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता। अब यहाँ पर श्री बना हुआ है, मनसा देवी आदि का ध्यान करेंगे। ओम प्रथम 9 बार थोड़े थोड़े। प्रथम शैलपुत्रे चा द्वितीये ब्रह्मचारिणे तृतीये चंद्र घंटे ते कूष्म चतुर्थम पंचमम स्कंध माता षष्ठम कात्यायनी सप्तमम काल रात्रि महागौरी चा अष्टमम नवमम च सिद्धदात्री नवदुर्गाम प्रकीर्तिताः। ये बिंदी बिंदी सी बनी है। 9 बार छोड़ना है। भूर्भुवस्सुः सूर्याय नमः, भूर्भुवस्सुः चंद्रमसे नमः, भूर्भुवस्सुः भौमाय नमः, भूर्भुवस्सुः बुधाय नमः, भूर्भुवस्सुः बृहस्पते नमः, भूर्भुवस्सुः शुक्राय नमः, भूर्भुवस्सुः शनिश्चराय नमः, भूर्भुवस्सुः राहवे नमः, भूर्भुवस्सुः केतवे नमः। अस्मिन् नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सारी पूजा चारों जगह पर बंधनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतातः कर्पूज गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु
सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांति सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्ण शुभांगमम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शालिग्राम भगवान पर हाथ चढ़ा दीजिए। शालिग्राम को चढ़ाना, ये शालिग्राम है। स्नान कराइए इनको, दूध दही निकालिए। अब कहाँ साफ नैमिसारण क्षेत्र में, नैमिसारण क्षेत्र आज भी है, सुल्तापुर में है, सुल्तान लखनऊ के बगल में नैमिसारण में। तो नैमिसारण क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषि लोग विराजमान थे। अच्छा, 88,000 ऋषियों के बीच में एक महात्मा जी का आगमन हो गया। उन महात्मा जी का नाम था श्री सूत जी महाराज। शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भवः, अतिथि देख उठ के मिले भर उग अगम सप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणेम। भाई हमारे घर कोई भी अतिथि आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका स्वागत करें। आइए जी पधारिए, कैसे हैं, कैसे उनको बढ़िया। अच्छा, आज क्या हुआ, सूत जी महाराज अपने 1000 शिष्यों के साथ नैमिसारण क्षेत्र में आ गए और उन ऋषियों ने इनका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि लिखा है साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल, वह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। एक साधु दूसरे साधु को देख रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ। सबकी हाल चाल लेने के बाद उनको लेके गए अपने आश्रम में, अपने आश्रम में लेके गए, कुटिया में लेके गए, और वहां पर जब ले गए ना तो उनका बड़ा स्वागत किया। शास्त्र कहता, अच्छा सुनो, जिस समय सूत जी महाराज का स्वागत करने लगे उस समय सूत जी महाराज थोड़ा सकुचाने लगे, क्योंकि सूत जी देखने में बड़े छोटे लग रहे थे और वहाँ जो महात्मा थे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, पुराने अमलात्मा बिमलात्मा, बड़े ज्ञानी। सूत जी ने कहा, आप लोग तो इतने ज्ञानी होने के बाद आप हमारी सेवा कर रहे हैं। बोले देखिए, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिराम शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, बड़ा अनेक प्रकार से होते हैं, लेकिन नियम क्या है, शास्त्र कहता है कि ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप समझ गए ना। अब इनकी उम्र 60 साल की है, मान लो अभी ये नौकरी पे है, रिटायरमेंट के 2 महीने रह गए, लेकिन अगर एक 25 साल का लड़का ऑफिसर बन के आ गया, IAS बन के आ गया, तो 25 साल के लड़के को ही सलूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान में बड़ा है, ज्ञान के बल पे वो IAS बना है और हम अभी वहीं के वहीं हैं। तो ज्ञान की पूजा है। ऋषियों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पूजा सेवा, कोई स्नान करा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, संतों की सेवा ऐसे ही होती, कोई माला पहना रहा है, ये कराते हो गया शाम। शाम के समय सभी ऋषि लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए, आपकी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, पूछो क्या जानना है। उन्होंने बताया, कलयुगे कल प्रथम चरणेन चा, मैंने सुना है कलयुग आ रहा है और कलयुग के पहले ही चरण में त्राही त्राही मच जाएगी। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, अभी 52-53 वर्ष बीता है, मतलब 5,000 केवल साल बीते हैं। मतलब अभी तो कम से कम 4,32,000, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1,08,000 का एक चरण हुआ, 1/4 है ना, 1/4 तो 1 अभी तो पांचों नहीं बीता है, तो लाख तो पूरा ही पड़ा है, अभी ही त्राही मच रही है। उन्होंने कहा कि कलयुग में जो प्राणी होंगे वो पता कैसे होंगे, बोले कैसे होंगे, बोले भगवंत कथा न रुचे जिनको, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, शास्त्रों की बातों को नहीं मानेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मद्यपान करेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है पढ़ना, अपना कल्चर भूल जाएंगे, ये गलत है। हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और वेस्टर्न छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, ये दुर्गति होने वाली है भारत देश की, हमारे भारत देश की
दुर्गति होने वाली है, खत्म हो जाएगा ये। हम अपने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने पे लगे हैं, जबकि पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में भारत का एक नाम होता है कि वहाँ धार्मिक लोग रहते हैं। हाँ? संपूर्ण विश्व में आप जाइए, वर्ल्ड में जाओ, पूरे वर्ल्ड में तक होता है विश्व। भारत से ही कथा वक्ता जाते हैं दुबई, कनाडा और अमेरिका में कथा सुनाने। कोई बताओ, कोई अमेरिका वाला भारत में आकर के भागवत कथा, राम कथा करके जाए? यही मुरारी बापू, यही जो भी है भारत में। चलो, तो उन्होंने कहा भगवंत कथा ना, आने वाले कलयुग में ऐसे ही होगा। बोले एक बात बताओ, उन प्राणियों को उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय है आपके पास? धुआं डायरेक्ट मुंह में जाता है तो आवाज फंसती है, और थोड़ा वहां था तो उसको जानबूझ के यहाँ कर दिए कि पंडित के मुंह, अरे हम भी इंसान है, जानवर थोड़ी है। देखो कुछ भी हो, ऐसे जो प्राणी होंगे पूजा पाठ से विमुख रहेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? ऐसे लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? ऐसे लोगों का भला कैसे होगा? भाई इनका भी तो अधिकार है। तो उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आने वाले समय में, कलयुग में, तब लगा नहीं था कलयुग, महात्मा लोग पहले ही चिंता करने लग गए कि आने वाला है। तो उन्होंने कहा देखिए आने वाले युग में सबसे थोड़े समय की जो पूजा है कृपया वो बताइए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा 4 घंटे 10 घंटे, 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते की भागवत करें, टाइम नहीं लग पाएगा। तब उन्होंने कहा देखिए आने वाले समय में एक व्रत है, एक पूजा है, एक पाठ है, एक विधान है, जिसे मैं बता रहा हूँ। बोले जिस व्रत को, जिस पूजा को नारद जी ने भगवान विष्णु जी से सुना था, उसी पूजा के विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। एक बार योगी राज नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए, और यहाँ आकर के देखा तो लोग नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, जब धन नहीं है तो दुखी है। लेकिन धन कैसा? धन चाहिए राम नाम धन हो, जिसके पास राम नाम का धन है वही सुखी है। और हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं। बोले क्योंकि मैंने जाकर के देखा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम, हरिद्वार कुरुक्षेत्र सेतु बंध रामेश्वर, हर जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम, हर जगह गया, कहीं भी शांति नहीं मिली। कलयुग में लोग कहते हैं हम वहां चले जा रहे हैं, हरिद्वार चले गए, हरिद्वार गए, वहां तो घाट पे जो पंडित थे उन्होंने तो लूट लिया हमें। आप किसी एक घाट पे डेली जाइए और 1 रुपया पंडा को मत दीजिए, वो कभी नहीं लूटेगा। लेकिन आप 10 साल में एक बार जाइए, 1500 रुपया ले लिया तो लूट लिया। अगला 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है कि मेरा एक जजमान कोई तो होगा चंडीगढ़ में, कोई तो होगा इलाहाबाद में, एक दिन आएगा। 10 साल इंतजार किया, 20 साल इंतजार किया, और उसने 1000 रुपया ले लिया तो कौन सा गला काट दिया क्या? बुरा मत मानना मेरी बात। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम पूजा पाठ कराते हैं, 22 साल से हम लगे हैं, 22-23 साल हुई गए भैया, 22-23 साल से हर पूजा नहीं मिली, ना हरिद्वारम, ना कुरुक्षेत्रम, ना कहीं भी। तब नारद जी ने मन में विचार बनाया कि इन प्राणियों का दुख कैसे दूर हो, और यही मन में विचार बना करके वो चले गए भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान है। सागर माने समुद्र होता है, क्षीर माने दूध होता है, दूध के सागर में रहते हैं भगवान जी, क्षीर सिंधु कहीं सागर। चले गए, और कैसे? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने हुए, शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजमान है। नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा ये नारद आपका हमारे दरबार में स्वागत है, और कहिए
किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ, क्योंकि नारद जी बिना कारण जल्दी कहीं भी नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप तो जानते ही हैं। बोले जानता तो हूँ, लेकिन आने का उद्देश्य बताओ। बोले प्रभु हम अनेक लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में गए, जहाँ मैंने जा करके देखा तो लोग अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। उनके दुखों को दूर करने का यदि कोई सूक्ष्म मार्ग बता देते, हफ्ता 10 दिन महीने वाला मत बताना, सूक्ष्म वाला घंटे 2 घंटे में रफा दफा। तब उन्होंने कहा आपने तो मनुष्यों की भलाई के बारे में बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। आने वाले युग में, कलयुग में एक व्रत होगा, एक पूजा होगा, एक पाठ होगा, जिस व्रत के करने से प्राणी को सब कुछ प्राप्त होगा। बोले वो कौन सा व्रत है? बोले उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत में तो ठीक, नहीं तो शास्त्र कहता है शाम के समय करो। क्यों? दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, ऑफिस भी खुली छोड़ के आया हो, दुकान भी खुली छोड़ के आया हो, दिक्कत हो जाएगी। 5 बजे ऑफिस क्लोज, ऑफिस का टेंशन खत्म, दुकानदारी क्लोज, मतलब इसलिए टेंशन फ्री हो। जब तक पूजा में बैठो फिर दुनियादारी ना आए, ये बात है। अच्छा जी, पूजा की सामग्री क्या है? बोले सुंदर सुंदर केले का फल। उसमें लिखा सुंदर देगा है? उसकी आत्मा ही जानती है कि वो क्या क्या कहेगा। जद द्रव्यम तत्फलम। हमें तो कई लोग पंडित जी दक्षिणा दिए, पंडित जी खुश रहना, ये रहना। भाई मैं जितना मैं खुश हूँ इतना तू खुश है। भाई शादी ब्याह कराया 1000-2000 नहीं, यहाँ तो परमात्मा कृपा है। बहुत ऐसी दुनिया है 1000-2000 रुपया दिए, पूरा रात पूरा दिन 4 दिन खा गए और 1000 रुपया पकड़ा दिए। 1000 रुपये में कौन खुश होगा? कोई नहीं खुश। भाई जितना मैं खुश हूँ इतना तू खुश है। बात ही खत्म। तो इसलिए कहा गया है कि जब द्रव्यम, हम जैसा चढ़ाएंगे वैसा। आज आप इनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो ये भी भगवान कहते हैं अपने सामर्थ्य। अब मान लो आप 1 रुपया कमा रहे हो, 5 रुपया पूजा करा के 10 रुपया दक्षिणा दो, ये भी तो गुनाह है। 1 लाख रुपए सैलरी लेने में क्या ये 10 रुपए की औकात रहेगी? मतलब खुद सोचो, लेने वाला भी सोचेगा यार 1.5 लाख रुपया तो कमाता है बंदा, 10 रुपया दे रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी सामर्थ्य। हमारी सामर्थ्य क्या है? 1.5 लाख की सामर्थ्य है हमारी, 1.5 लाख में 1.5 हजार नहीं खर्चा कर सकते, ये जेन्युइन है। अच्छा ये भी नहीं कि 1.5 लाख सबको विदा करें। पूजनो उपरांत रात में जन्मदिन हो, छठी हो, बरहवीं हो, शादी हो, विवाह हो, वो भी करें, या विवाह उपरांत करें। इसके करने से घर में सदैव नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। उन्होंने कहा फिर इसका फल क्या मिलेगा? पूजा तो कर लिया। बोले इसका फल बंदी जन बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, हर जगह पर विजय की प्राप्ति होती है। विशेष करके इस कलयुग में, इस कलिकाल में, इस पृथ्वी पे सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे उत्तम यही एक पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा। नारद जी ने कहा कि आपने जो मुझे बताया है मैं पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रचार कर दूंगा। उस दिन से लेकर के आज तक सेक्टर 40 में अभी बैठ के आपके घर हो रही है, यही पूजा अंबानी के यहाँ भी होती है। कभी देखा होगा टीवी में आ जाता है उनके, समझे? सत्यनारायण भगवान की पूजा। अब उनकी पूजा में करोड़ों अरबों का खर्च आता है, हमारे में 1000-2000 का आता है। भाई हर आदमी का अपना लेवल है। तो वही कह रहे हैं कि जिस हिसाब के हमारा लेवल है हम उतना ही खर्चे, है ना? ठीक है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चावल थाली में, फूल ऊपर। फिर से लीजिए, चावल फूल लेकर के बैठिए आराम से। हम थोड़ा और भगवान की कथा आपको सुना दें। शास्त्र कहता है ये केवल आपको विधि बताई गई, नियम बताया गया। लिखा है अस्कंद पुराणे रेवा खंडे, यह अस्कंद पुराण की कथा है, उसमें रेवा खंड है, उसका केवल थोड़ा सा सारांश निकाला गया है। बाकी संपूर्ण कथा तो स्कंद पुराण है। तो उसमें से सारांश निकाला गया है कि ये तो विधि बताया गया, केवल मन में अच्छे विचार हो, भगवान का चिंतन हो, जो भी वस्तु हो श्रद्धा से अर्पण कर दो,
बस बंधु बांधवों की सेवा कर लो, यही भगवान की पूजा है। उन्होंने कहा इस पूजा को किसी ने किया भी है, यह सिर्फ शास्त्रों में लिखा है। बोले किया है, बोले किसने किया है? बोले सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था, नाम था सतानंद, भिक्षा मांगता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाए और उसके पास आए। बोले भाई क्या कर रहे हैं? बोले गरीब आदमी हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। बोले यार भिक्षा मांगना पाप है। क्या पाप है? उन्होंने कहा उपाय दर्शते महाभागस, कोई उपाय बता दो जिसको हम कर ले कि भिक्षा न मांगनी पड़े। उस दिन से लेकर के आज तक धरती पे कोई भी ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता। याद रखना, जितने मांगने वाले हैं ना, ब्राह्मण कोई नहीं। ब्राह्मण नहीं। पूरी धरती पे ब्राह्मण कर्म करके खा ले। ब्राह्मण में इतनी चेष्टा होती है, अपने साथ साथ वो 4 लोगों का भी पेट भरने में सामर्थ्य है। ठीक है रमन जी। समझे कि नहीं? हाँ। कुछ भी ना हो, गली में घूम जाए, 4 के 4 भूखे हो, ब्राह्मण के इतने अंदर इतनी क्षमता है कि अपने साथ साथ वो 4 और लोगों का पेट भर डर सकता सकता है। है। सही कह रहे पंडित। समझे कि नहीं? तो मैं यही बता रहा हूँ ना, आज तक कोई ब्राह्मण भिक्षा नहीं, सब कर्म करके खाते हैं। अब मुझे यहाँ से जो भी मिलेगा, 1000, 2000, 4000, 10,000, जो भी मिलेगा मेरे कर्म का मिलेगा, मेहनत का मिलेगा। बैठा हूँ मैं आपके, हाँ बड़ी बात। टाइम आपके यहाँ दे रहा हूँ। दुनिया का कोई भी प्राणी है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सुंदर काशीपुरी नगरी में गरीब ब्राह्मण के पास बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के सत्यनारायण भक्त, उसने कहा भाई गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा। बोले भिक्षा मांगना पाप है। बोले उपाय बता दो, आज के बाद से भिक्षा नहीं मांगा। नहीं मांगे। उन्होंने कहा यार तुम विप्र बंधु हो, तुम भगवान की सेवा करो, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। सत्यनारायण भगवान? बोले हाँ। बोले विधि बता दो। सारा विधि बता दिया। किसी भी दिन शाम के समय किसी भी जगह पर बंधु बांधवों को बुलाना, आस पड़ोस चीनी चावल धूप दीप रोल, सारा नियम बता करके, और वो अंतर ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण अपने घर गया, मन में विचार बनाया, संकल्प ले लिया, पूजा तो मैं करूंगा। घर में गया, कुछ तो था नहीं, तुलसी पत्र खाया, सो गया। खाली पेट नींद नहीं आती। उसी दिन से विधाता ने नियम बना लिया, आज के बाद से धरती पे कोई भूखा पेट सोएगा नहीं, उठेगा सब। ये बात तो सही कह रहे पंडित जी। अरे 100% सही है ये बात। आदमी भूखा बढ़ेगा। किसी भी स्थिति में आप देख लेना, हाँ, किसी भी स्थिति में देख लेना, भूखा पेट आप सोएंगे नहीं, उठेंगे जरूर। हाँ, कहीं मतलब वो व्यवस्थित ना हो एरिया, वो बात अलग है, या तुम जिद पे टिके रहो, वो बात अलग है। कि परमात्मा व्यवस्था करता है। कहते नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिया कुछ और भी देगा। परमात्मा ने क्या व्यवस्था की? इतना बड़ा बच्चा, दांत है नहीं, खाएगा क्या? माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। और दुनिया भर में महिलाएं हैं, सबके काहे नहीं आ जाता? सबके तो नहीं आता, लेकिन ये विधाता का धूल है। परमात्मा सारी व्यवस्था करके भेजे। अब दांत दे दिए तो कुछ और खाने को देंगे, काहे की चिंता। सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण को नींदे ना आए, उठ के बैठ गया। उसकी पत्नी बोली क्या बात, आपको नींद क्यों नहीं आई? अरे देवी कैसे नींद आएगी, हमने एक व्रत का संकल्प ले लिया है, पर करें कैसे, घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारी बात बताई। ब्राह्मण मिले थे, बुजुर्ग से कहे चीनी चावल सब। बोले एक संकल्प लिया है ना, एक संकल्प और ले लो। बोले क्या? बोले कल प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करके भिक्षा मांगने जाना। भिक्षा में जितना धन मिल जाए सब भगवान की पूजा में लगा देना, और अगर धन ना मिले तो संकल्प यही है कि हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। जिद हठ योग कर लिया भाई। माया परमात्मा की प्रातः काल हुआ, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, चला गया। संस्कृत में बोलते ही थे पहले, भवत भिक्षाम देहि, भवती भिक्षा। अरे भाई मेरी कोई आवाज सुन रहा हो तो मुझे भिक्षा दे दो। कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर परमात्मा देने पे आ जाए तो बिन मांगे सब मिल जाता है। बिना मांगे सब मिल जाता है, और अगर नहीं आया तो मांगते रहो, मौत नहीं मिलेगी। याद रखना, परमात्मा को जब देना होगा ना, इसीलिए कहा गया है स्वच्छंद गति ईश्वर। क्या जी? स्वच्छंद गति ईश्वर। वो ईश्वर स्वच्छंद है, वो अपनी मर्जी का मालिक है।
अगर उस पे भी हमने राज कर लिया तो फिर काहे का भगवान। भगवान आज बारिश मत होना, मेरी बेटी की शादी है, हम बगल में बैठे हैं, भगवान बारिश हो जाओ मेरा धान सूख गया। भगवान किसकी सुने? किसकी सुनेगा? हमारी भी तो खेती किसानी, हमारे बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे? अगर रोटी अन्न की व्यवस्था नहीं होगी भूखे मर जाएंगे। भगवान ये नहीं देख रहे यार उसके बच्चे मर जाएंगे, फिर ये देखो यार इसकी इज्जत चली जाएगी, हर बारिश हो जाएगी। तो सब छंद गति, उसके ऊपर किसी कोई राज, उसका जब जी करेगा पानी बरसेगा, जब जी करेगा धूप निकलेगा, जब निकले आंधी आए तूफान आए, कुछ भी करे, स्वच्छंद गति ईश्वर। उस पे भी राज कर लिया तो काय का भगवान पे, बोली बात बोली है ना। हम लोग कहते हैं हमें तो भगवान पे विश्वास ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है। तेरे ना मानने से मेरे भगवान का क्या बिगड़ेगा भाई? कुछ नहीं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, अच्छा मैं तो मानते नहीं पंडित जी। भाई तेरे ना मानने से मेरे भगवान का क्या बिगड़ेगा? तो सूत जी कहते हैं प्रातः काल जब उसने मांगा ना भगवत भिक्षाम देहि, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, सब ला करके अपने घर से दान करने लग गए। इतना धन पाया, इतना पहले साधन नहीं थे, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, किसी की बैलगाड़ी मांगा, रुपया पैसा सोना चांदी जो भी व्यवस्था थी खूब लेके आया। अच्छा आज वो बड़ा प्रसन्न हुआ यार, कल तक कुछ नहीं मिलता था, आज मेरी झोली भर गई पूरी एकदम। अब विधि विधान से उसने भगवान का पूजन, विधि का मतलब यही विधि है। हम थोड़ा लाल कपड़ा लगाए, वो क्या पता पीला लगाया हो, नियम यही है। हम स्टील का रखे हैं, वो मिट्टी का रखा होगा, फर्क यही है। हमारे यहाँ स्टील का चल रहा है, किसी के यहाँ सोने चांदी का होगा, फर्क इतना ही है। रखा कलश ही होगा, पत्ता आम का ही होगा, याद रखना। भगवान सत्यनारायण ही होंगे, सब कुछ वही है, बस खाली यही है। हमारे यहाँ 100 बंदे आए, उनके यहाँ 1000 होंगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम नॉर्मल बोल रहे हो, साउंड लगवा लिए होंगे। सही कर। तो सूत जी कहते हैं इतना धन मिला कि उसने विधि विधान से भगवान का पूजन किया खूब रच के, और उस पूजा का परिणाम क्या हुआ कि वो ब्राह्मण इस संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया और अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। संपूर्ण सुख का मतलब क्या हुआ? भगवान की माया से उसके घर में बाल गोपाल हो गए, मकान बढ़िया बन गया, खुद भी पूजा करता, लोगों को भी पूजा करवाता, 10 रुपया जो दक्षिणा मिलता उससे उसका परिवार पालन होता, दैववृत्ति। और धीरे धीरे परमात्मा की सेवा भक्ति करता रहा। कहते हैं निरंतर भगवान का ध्यान स्मरण करता रहा, इस संसार के सुख भोगने के बाद अंत में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस कथा में इतना, क्योंकि बताया बंदी जन बंधन से मुक्त होते हैं, सौभाग्य संतान सब कुछ मिलता है, और इस संसार के सुखों को भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते एक ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान की पूजा कर रहा था, तो वहां पर एक व्यापारी आया। व्यापारी खुदरा व्यापारी लकड़ी बेचता था, सिर पे ले लेकर, लोग उसको लकड़हारा ही बोलते थे, लकड़हारा। आज उसको ना प्यास लगी, ऐसे ही मौसम रहा होगा, धूप लग रही थी। गांव पहले तो दूर दूर पे गांव हुआ करते थे, है ना, भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। उस समय भगवान की पूजा चल रही थी उस समय। अच्छा पूजा संपूर्ण हो गई, लोगों में प्रसाद बंटने लग गया। अब लकड़हारा सोचा यार इनके घर कोई विवाह शादी है, मैं तो बिना बुलाए आया हूँ। वो उठ के जाने लगा। जब वो उठ के जाने लगा तब ब्राह्मण की नजर पड़ गई, भैया आप भगवान के परमात्मा के दरबार में आए हो, बिना प्रसाद के वापस नहीं जाना चाहिए। अच्छा उसने प्रसाद कर लिया। लेने के बाद लकड़हारे ने पूछ लिया हाथ जोड़ के कि आप ये कर क्या रहे थे, इसके करने का फल क्या मिलता है? ब्राह्मण कहता है भैया ये जो घर द्वार दुकान मकान ये सब दिख रहा है ना, ये सब भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है, सब इनकी ही देन है, और हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। अब देखो एक होता है मम, एक होता है ना मम। हमने इसको कहा मम, मम माने मेरा, ये मेरा है। एक होता है न मम, नहीं ये मेरा नहीं है, परमात्मा का। अब मम कहते हैं अहम को, जिसको हम घमंड कह सकते हैं कि हमें अभिमान है। नमम निष्काम प्रेम हो जाता है परमात्मा का। तो अगर उसने कहा कि ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है,
तो बात तो सच है कि आज ये जो शुभ अवसर चल रहा है ना आपके घर, ये भगवान की कृपा से ही हुआ है। वरना आपके भी 50 रिश्ते आए होंगे, इनके भी 50 रिश्ते आए होंगे। कहने का मतलब 10 जगह इनको भी देखने गए होंगे आप, लेकिन जब परमात्मा को जहां मंजूर था वहीं हो गया। परमात्मा को संजोग यहाँ लगाना था, वो लग गया लाख कोशिश करने के बाद। तो ये सृष्टि है। उन्होंने कहा महाराज लकड़हारे ने, मुझे भी सारा विधि विधान बता दो, मैं भी आपके बताए अनुसार भगवान का पूजन करूंगा। अच्छा, सारा नियम पूछ लिया, यही चीनी चावल धूप दी, चल पड़ा। मन में विचार बनाया, आज लकड़ियों को बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा सब भगवान की पूजा में। और माया ऐसी, लकड़ियां बेचने के लिए कॉलोनी में चला गया, शहरों में नहीं गया, क्योंकि शहरों में 35 रुपए वाला पहनते हैं मोस्टली, मैंने देखा है। कॉलोनी वाले फिर भी 17 से जाके शॉपिंग करते। क्यों? मतलब जहाँ धनवान लोग रहते थे उस जगह पर वो लकड़ी बेचने के लिए चला गया और उसने आवाज लगाई और किसी ने कहा भाई ये लकड़ी कितने की है? उसने कह दिया जी 200 की है। जो लकड़ी की कीमत 10 रुपए भी ना लगी हो, 200 में जाए, बंदा तो खुश हो गई यार, है? बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हो गया, संपूर्ण सामग्री खरीद लिया, धूप रोली मोली फल फ्रूट, अपने घर गया। लेकिन अगले दिन विधि विधान के साथ वो लकड़हारा भी भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई कुछ भी, नारायण के अलग अलग नाम है, अलग अलग स्वरूप, काम एक ही है। और इस संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया है लकड़हारे ने। कैसे? क्योंकि अगले दिन उसने पूजा किया माया परमात्मा की, लकड़ियां बाहर बेचना बंद, दुकान खोल लिया, दुकान से बड़ी टाल खोल लिया, टाल से फिर नौकर चाकर हो गए, फिर शादी हो गई, फिर तो पूरा संपूर्ण प्राप्त हो गया। और कहते हैं जब भी उसको टाइम लग जाता तभी वो भगवान की पूजा कर लेता, और इस संसार के संपूर्ण सुखों को भोगने के बाद अंत में वो लकड़हारा भी परमात्मा के परम धाम बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर से ले। कहते हैं एक राजा थे, राजा का नाम था उल्का मुख। बड़े अच्छे राजा, उनकी पत्नी कमल के समान सती साध्वी। एक दिन राजा और रानी दोनों भद्रशीला नदी के तट पर, भद्रशीला नदी के तट पर पूजा कर रहे थे सत्यनारायण भगवान के, राजा और रानी। वहां पर एक बनिया आ गया, साधु नाम का बनिया, व्यापारी था। बनिया ने देखा कि राजा पूजा कर रहा है, राजा को प्रणाम किया और पूछ लिया, राजन आप ये क्या कर रहे हो? बोले भाई हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए। राजा ने संतान बोला है, बेटा बेटी का नाम नहीं लिया। इधर बैठ जा, इधर। ये तो आज के कुछ मूर्ख प्राणी है ना धरती पे, उनके दिमाग में आता है बेटा बेटी। परमात्मा के लिए तो दोनों बराबर है, संतान क्या लड़का क्या लड़की दोनों, और दोनों समान है भाई। अच्छा मैं आपको बताऊं, माया उस परमात्मा की, राजा से उसने पूछ लिया कि राजा हमें भी सारा विधि विधान बताओ। क्यों? क्योंकि उस साधु नाम के बनिया के भी कोई संतान नहीं थी। हाँ, पूछ लिया। पूछने के बाद वो बनिया अपने घर गया। घर में उसकी पत्नी थी, नाम था लीलावती। देवी हमने एक व्रत के बारे में सुना है जिसके करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने कहा पति बिन सोने मांग, पुत्र बिन घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग दो बिन तुम दूना। अगर व्रत कर लेने से, पूजा कर लेने से संतान हो जाती है तो चलो हम कर लेंगे। लेकिन वो साधु नाम का बनिया कोई भी हो, थोड़ा सा एक बार तो आ ही जाता है, बजट गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा देवी टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तपा, यस गेहे नास्ति हा टका टकाएते। मान लो पूजा में, पाठ में, कथा में अभी पैसा खर्चा कर लूं और अगर संतान ना हुई तो सारा पैसा
बर्बाद हो जाएगा। हो जाएगा। यस्य के है नास्ति, नास्ति माने नष्ट, नष्ट माने खत्म, खराब हो जाएगा। बोले फिर, बोले संकल्प लेते हैं दोनों सच्चे मन से, जब हमारे घर संतान हो जाएगी तब हम भगवान की पूजा करेंगे। अच्छा, परमात्मा तो बड़े दयालु है, वह बड़ा दयालु है, अपने भक्तों की बात तुरंत मान जाता है। एक सेकंड नहीं लगाया, अपनी माया घुमा दी, और जो रीति रिवाज होता है, पति पत्नी आनंदित हो जाते हैं, पत्नी उसकी गर्भवती हो जाती है, समय व्यतीत होता गया, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना ऐसे बीतता गया, 10वां महीना आया तो उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ, कन्या का प्रादुर्भाव हुआ महाराज। अब वो बनिया बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जो समझदार है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा बेटी से। बड़ा प्रसन्न हुआ, उछाव बधाव किया, नामकरण हुआ और छठी मनाई गई, सब कुछ किया गया। हुआ एक दिन लीलावती ने, अब बिटिया का नाम पड़ गया कलावती, क्योंकि वो भगवान के कला से प्राप्त हुई है। कन्या कलावती पितृगृहे शनैः शनैः वृद्धि प्राप्ति, शनैः शनैः माने धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हाँ, एक दिन क्या हुआ, सेठानी ने लाला जी से कहा कि आपने कुछ संकल्प किया था, जब घर में संतान हो जाएगी। उसने कहा, अरे देवी, इसके जन्मदिन में इतना ज्यादा धन खर्चा हो गया है कि कथा करने की गुंजाइश नहीं। बात करती हो, नामकरण में, छठी में ज्यादा खर्चा हो गया। जिस समय बेटी का भी, दूसरी बात तो ये भी है कि 2-2 बार कथा करूंगा तो खर्चे भी लगेंगे, पंडित आएगा तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। सबको धरती पे खाली पंडित ही खलते हैं। एक पंडित ही ऐसा है अपना अपमान सहकर भी जजमान का भला करता है। पंडित जी, जिस दिन इस धरती से ब्राह्मण खत्म, धरती खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? याद रखना, धरती खत्म हो जाएगी उस दिन, डन है। सही कह रहे हैं ये चीज। और मैं आपको बताऊं, अनेन कर्मणेन चा, उसने कहा खर्चे भी तो डबल बढ़ जाएंगे। जिस समय बेटी का विवाह करूंगा उस समय कथा भी, पंडित भी आया रहेगा, रिश्तेदार भी आए रहेंगे, पड़ोसी भी आए रहेंगे, पूजा का सामान भी आया रहेगा, रंगे हाथों भगवान की पूजा हो जाएगी। और माया परमात्मा की कि उसकी बेटी इस कदर बड़ी होने लगी कि विवाह के योग्य हो गई। एक दिन नगर के सखियों के साथ साधु ने अपनी पुत्री को देखा तो मन में विचार बनाए, तो मेरी बेटी है और मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई। तुरंत दूत को बुलाया, आज्ञा दिया, दूत गए कंचन नगर गांव। वहां एक सुंदर सुशील गुणवान पढ़े लिखे बनिया के लड़के को देखा, जिसके साथ रिश्ता कर दिया। बैंड बाजे बजने लग गए, शहनाई बजने लग गई, बारात दरवाजे पे आ गई। बनिया ने सोचा बारात तो आई गई है, ब्याह तो होके रहेगा, क्या ना भगवान की पूजा करूं। पूजा साइड में, ब्याह कर दिया नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, बैंड बाजे के साथ विदाई भी हो गई। भगवान ने कहा वाह। अब उसके मन में आया कि घर का खर्चा बढ़ गया है, हमें परदेश जाना चाहिए। जमाई को भी बुला लिया, दोनों चल दिए परदेश। भगवान सत्यनारायण ने भी कहा कि हम भी भगवान हैं। कितने बार ठहराओगे? परमात्मा से कोई बच नहीं सकता, और उसके सिवा आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। सही कह रहे पंडित जी। उसी पे सब पे उसी पे ब्लेम लगाते हैं, सब भगवान पे ही लगाते हैं, कोई बचा ही नहीं है। जो भी हो सब उन्हीं पे, और लास्ट में सहारा भी वही है, वही आते हैं। जब पीजीआई वाले जवाब दे देंगे ना, अब तो नारायण ने श्राप दे दिया, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हो रहा है, जा, तुझे बहुत कष्ट मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, वो चला गया बम्बई। बम्बई का नाम था रत्नसारपुर, पहले का रत्नों की खान, आज पैसों की खान है। कहते नहीं बम्बई पैसे वाले थे पहले रत्न। अब वहाँ के राजा जो थे, नाम था चंद्रकेतु। उनके यहाँ अपना व्यापार बनिया, व्यापार ज्यादा करते, दुकानदारी कर लिया। भगवान ने माया घुमाई, राजा के महल में चोरी हो गई। चोर धन को लेके भाग रहे हैं और राजा के दूत उनका पीछा कर रहे हैं। उनको आता देखा तो चोरों ने राजा के धन को वहीं पटक दिया जहां वो ससुर और जमाई, और वो अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, चोरों ने देखा राजा का धन यहाँ पड़ा है, धन यहाँ, तो चोर भी यही होंगे, इतनी जल्दी कहाँ भाग के जाएंगे। 4 किलोमीटर सपाचट नजर आ रहा है। देखा वही दोनों साधु नाम के बनिया और उसका जमाई। चल
पकड़ लिया उन्हीं को, राजा के पास लाए। राजा उसके पास बोले आज्ञा दे। राजा भी माया से मोहित, बोले इनको कठिन कारावास में बंद कर दिया जाए। ये भी नहीं पूछा तेरा गुनाह क्या है। जब आदमी के ऊपर कष्ट आता है ना भैया, कोई नहीं साथ देता, तो कोई पूछने वाला भी नहीं आता आखिर कारण क्या हुआ। बंद हो गए, साल बीता, 2 साल बीता, जेल में पड़े हैं। उधर गांव में जो धन रखा था उसको चोर चुरा ले गए। माया देखो, माँ और बेटी भूख और प्यास से पीड़ित। एक दिन बेटिया रात को 12 बजे लौट के आई, भिक्षा मांगने के लिए गई थी। माँ ने कहा बेटी 12 बजे रात को आई, तेरे मन में कोई पाप तो नहीं है? इतनी देर तक कहाँ थी? पहले चिंता होती थी। माया भगवान की बिटिया ने कहा माता जी मेरे मन में ऐसा कोई दोष नहीं है, मैं तो एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी और वहाँ भोजन की व्यवस्था थी, वो खाने बनाने में थोड़ा लेट हो गया, फिर लंबा रास्ता था, पैदल आना था। बोले कौन सी पूजा हो रही थी? बोले पूजा छोड़, देख तेरे लिए मैं खाना लेके आई, रोटी लेके आई, खाना खा ले। बोले खाना छोड़, पहले पूजा बता। बोले मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। उसको वो बात याद आ गई लाला जी वाली, लगता है भगवान नाराज हो गए। बेटी एक काम कर, तू भगवान के पूजा की तैयारी कर, हम भी भगवान की पूजा करेंगे। बोले माता जी व्रत में रखना पड़ता है भगवान की पूजा में। बोले बिटिया भूखी तो रोज ही रहती हूँ, एक दिन भगवान के लिए रहना। रोज रहना और भगवान के लिए रहना दो अलग है। सारा दिन आपको भोजन ना मिले तो आप ये वर्ड नहीं कह सकते कि आज मेरा व्रत था। व्रत के लिए स्पेशल टाइम, सामने काजू कतरी रख दिया जाए, नहीं यार आज तो मेरा व्रत है, इसको व्रत कहते हैं। अच्छा बिना व्रत वाले दिन मिलता तो खा ले लेते हैं, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये व्रत था। व्रत तो स्पेशल है भाई कि नहीं यार। परमात्मा की समय व्यतीत होता गया और दोनों माँ बेटी ने पूजन किया, चिट्ठी चावल रोली मोली। माँ बेटी ने पूजनों उपरांत 2 शब्द कहे कि हे परमात्मा मेरे पति और मेरे जमाई को घर भेज दो और मेरे अपराध वो देखो दीदी क्या कर रही है। कहते हैं परमात्मा इसीलिए कहा है दीन दयालु, दीनों पर बड़ी जल्दी दया करते हैं। ये देखते हैं ये पवित्र होना चाहिए। मोह कपट छल छिद्र भावा, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। ठेला मत खाओ भगवान को, टिंडी फूट देगी पूरा। हाँ भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं, कोई न कोई बहाना लगा लेते हैं। बहाना लगा करके आ गए भाई, वो देखो कौन और बोलने लगे। जब वो टिक रही है तो तू भाग क्यों रहा है? यार टांग दे यार, तनी कुछ यार मुड़ लगाए बात नहीं जो है। कि समय व्यतीत होता गया, सपने में दर्शन दिए। राजन प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को छोड़ देना, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। अच्छा ये सपने की बात सभा में सुबह बताया राजा ने। लोगों ने कहा महाराज सपने सच नहीं होते, लेकिन एक बुजुर्ग बैठा था, बोले हो ना हो सच हो जाए। अगर तो सच हो गया तो सारा राज्य नष्ट हो जाएगा ना? बोले हाँ। बोले नष्ट हो जाएगा तब क्या कर लोगे? अगर चोर पकड़ दे छोड़ देते हो तो दोबारा पकड़ने के चांस तो है। आज आपने उन दोनों को छोड़ दिया तो दोबारा पकड़ने के चांस तो है, लेकिन आपका जब राज्य ही नष्ट हो गया पकड़ के क्या करोगे? उसकी बात मान लिए और उनको बोले जाओ उन दोनों को कारागार से मुक्त किया जाए। वो बेचारे डर के कांपने लगे, पहले तो कुछ पूछा नहीं, 2 साल हो गया। अच्छा राजा के पास गए तो राजा ने हाथ जोड़ा, भाई हमने आपको कोई कष्ट नहीं दिया था, ये सब विधि का विधान है। परमात्मा का क्या गुल खिलाए परमात्मा की। अच्छा भाई आप लोग अपने घर जा सकते हो। दूतों को आदेश किया कि जितना धन इनके पास से वहां बरामद हुआ था उसका 2 इतना बढ़ा के इनको दे दो। इनके दाढ़ी बाल बनवाओ, इनको नवे कपड़े पहनाओ, इनका हजामत करवाओ और इनके घर तक इनको छोड़ के आओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अगर रेता लकड़ी तैयार करें तो तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बोल लीजिए। अरे मैं बहुत
नाव में सारा सामान, मैं भी इसके शादी के चक्कर में जहाज पे आया हूँ। सच्ची में? हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं तो कहाँ आता मैं, रेलवे ही आता। हाँ? बहाना था पढ़ने। बहाना नहीं, आना ही था ना शादी में। आप तो सुबह ही आ रहे थे, वो तो शाम हो गई थी। जहाजे 1 बजे की थी, हम क्या करें? 1:55 माया साधु का रूप बना लिया सत्यनारायण भगवान दंडी बाबा का, और आकर के पूछे, ऐ साधु तेरी नाव में क्या है? साधु ने कहा, भाई मांगे भीख और पूछे गांव की बनिया ने कहा, आपका काम है भिक्षा मांगना, मेरी नाव में क्या है क्या नहीं है तुमसे मतलब। अब वो तो भगवान से रूप बदल के आए थे, भगवान झूठ बोल दिया। अरे भाई जात का बनिया हूँ, हड़र भेड़ा बड़ बूढ़ा मजवाइन, कुछ नहीं, मेरी नाव में बेल फूल पत्ते हैं, पत्ते लता पत्ता। भगवान ने कहा पत्ते ही हो जाए, जैसी तेरी भावना वैसे ही हो जाए। नमस्कार पंडित जी। और थोड़ी दूर जा करके उन्होंने आसन लगा दिया, क्योंकि उनको पता था अभी विनता हुआ है, समझे? माया भगवान की। भैया जाकर उन्होंने अपना आसन लगा लिया, और जैसे ही वो नाव पर चढ़ा तो वो हल्की हो गई, क्योंकि नाव में जब तक वजन नहीं होता ना तब तक नाव चलती नहीं है, उसमें वजन होना चाहिए। तुम भैया कृपा परमात्मा की, जब जा करके अपना सामान खोल कर, जिसका लाखों करोड़ों का सोना चांदी पत्ते में बदल जाए, तो हमारे ख्याल से तो उसको हार्ट अटैक ही आएगा। क्या कर दिया हैं? पहले के समय कहते थे मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, इसे कैसे तुमने ले रखा है? अब कहते हैं अटैक। पंडित जी जान, और मैं आपको बताऊं, 1.5 घंटा बाद बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, जिसका पत्ता पत्ता हो जाए सोना। अब उसका जमाई आया, छिट्टा दिया, जल का होश में आए, बोले पिताजी शोक ना करो, ये दंडी बाबा का श्राप है। उनके शरण में गए, कहते हैं त्राहिमाम लंबा ही लेट गया। कहते हैं बड़ी परम मधुरम प्रिय वाक्य दुनिया इतना मीठा बोला, आप तो परमात्मा है, हम तो मूर्ख हैं, आप तो वो है, हम तो ये है। चढ़ा दिया भगवान को। साधु बाबा कहते बोल क्या चाहता है? बोले पहले के समान मेरी नाव में धन भर दो और मेरे अपराध को। भगवान ने कहा तो था, खुश हो गए थे ना। किसी किसी की जुबान बड़ी मीठी होती है, वाणी में ही खुश। माया भगवान की चल पड़े, अपने नगर के निकट पहुंचे ना, तो दूतों को बोले कि जाओ मेरे घर में सूचना दे दो कि हम लोग। दूत गए, उस समय वो दोनों माँ बेटी भगवान की, माँ ने बेटी को कहा, क्योंकि दूत ने प्रणाम किया, देवी प्रणाम, आपके पति और आपके जमाई गांव के निकट आ गए हैं। माँ ने कहा बेटी तू भगवान की पूजा संभाल, मैं अपने पति को देख के आ गया। चली गई। पति तो उसका भी आया था ना, उसने पूछा तो संपूर्ण किया, पर जल्दी जल्दी पंडित जी ने कहा बेटी प्रसाद ले लो। महाराज 2 मिनट, अभी गई अभी आई, क्योंकि उसका भी पति आया था। पति परमेश्वरी, भगवान कहते मैं मानता हूँ कि पति ही परमेश्वर है, लेकिन जिस परमेश्वर से तुम मिलने जा रही हो जानती हो कौन है? भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये पूरा ईश्वर है, ये मात्र एक अंश है। अब जब तुम्हारे पास ये पूरा है तो तुम इसके पीछे दौड़ रहे हो। उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया, अदृश्य कर दिया। और जब वहां पहुंची अपने पति को ना देख पाई तो मन में विचार बनाए, जब मेरे पति ही नहीं रहे मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। सती प्रथा स्वेच्छा से था। लोग कहते हैं बड़ा पहले अत्याचार होता था महिलाओं पे। कौन सी महिला पे अत्याचार हुआ भाई? कौन सी महिला को कहा गया तुम मुंह ढाक के घूमो? सीता जी को कभी देखा दशरथ के सामने मुंह ढाकी हो? सीता की सास थी कौशल्या, दशरथ के मरने के बाद कौशल्या मरी क्या? जबरदस्ती लोग कहते हैं, सास तो उठा के देखो ना, मन गढ़ंत की बातें से थोड़ी ना काम चलता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, सूर्य जी कहते हैं ऋषियों कृपा उस परमात्मा की, समय व्यतीत होता गया और साधु नाम का जो जमाई था उसका वो अदृश्य हो गया। बेटी वहां गई ना देख पाई, मन में विचार बनाया कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं भी जी के क्या करूंगी, सती हो जाऊंगी। सती होने के लिए तैयार होती है। बनिया ने प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या लीला है, बेटा गया जमाई गई, दिक्कत हो रही है। अब बिटिया जाने को तैयार है।
आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कैसे होती है? लहर उठती है, तरंग उठती है, आवाज आई कि ऐ साधु, तेरी बेटी ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, यदि वो घर जाए प्रसाद ग्रहण करे उसका पति मिल जाएगा। उल्टे पांव नंगे पैर घर गई, घर जा करके भगवान को मत्था टेका, प्रसाद ग्रहण किया, वापस आई, देख रही है सामने से उसका पति चला आ रहा है। उसी दिन से वो साधु नाम का बनिया हर पूर्णमासी को भगवान की, हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा करने लग गया और इस संसार के सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। रेता लकड़ी तो बात नहीं। बच्चों ने क्या किया, मन में विचार बनाया और ले जाके राजा के सामने प्रसाद रख दिया। बोले शायद राजा स्वेच्छा से प्रसाद ही ग्रहण कर लेगा, लेकिन राजा ने प्रसाद, फिर मन में शायद राजा की आया कि यार पता नहीं नहाए थे कि धोए थे कि शुद्ध है। राजा ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया, अनादर कर दिया और वहां से चल पड़े। भगवान कहते हैं यदि ऐसे ही लोग मेरे प्रसाद का अनादर करते रहे फिर तो हो गया कल्याण। तुरंत एक दूत का रूप बनाए, इन्हीं के दूत के रूप का भगवान ने एक अपना चेला भेज दिया, जाओ भाग के जाओ। और वो उधर से घोड़ा से तो चलते थे, खटपट करके आया। राजन कहाँ जा रहे हो आप? अरे अपने नगर जा रहे हो, अरे जान बचा करके भागो, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, आपका तो सारा सब नष्ट भ्रष्ट। राजा ने मन में विचार बनाया कि पड़ोसी राज्य में इतनी ताकत है नहीं कि मेरे राज्य को नष्ट कर सके। दैवी कृपा हो सकती, दैवी माने देवता लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना ले आए थे, ये दैवी कृपा है, कोई भी बाढ़ आ जाती है, सब दैवी कृपा है। सृष्टि का लय होगा या तो जल से होगा या अग्नि से होगा, और कोई दूसरा चाहे तो ना बारिश होगा, सब डूब जाएगा, कहानी खत्म, गुटके भर जाएंगे, सारे पड़ा रहेगा ऐसे खंडर। तो दैवी कृपा से कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात, राजा बड़े ज्ञानी होते हैं। राजा को तुरंत याद आ गया दैवी कृपा, देवताओं की तुरंत याद आया, अभी अभी मैंने भगवान के प्रसाद का, जाहिर सी बात है हमसे भगवान नाराज हो। समझदार प्राणी तुरंत वहीं से बैक हो जाता है। राजा तुरंत उन्हीं बच्चों के पास आया, भगवान की पुनः पूजन किया, क्षमा मांगा, प्रसाद ग्रहण किया। कहते हैं क्षमा याचना के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब राजा अपने राज्य को लौटा, साकुशल उसको राज्य प्राप्त हुआ। कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो भगवान ने बीच में ही हाँ लीला रच दी है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, प्राणी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है ना, तो बीचे में सब समझा देते हैं माया परमात्मा की। उसी दिन से वो राजा हर संक्रांति को भगवान की पूजा करने लग गया और इस संसार के संपूर्ण सुखों को भोगने के बाद अंत में परमात्मा के पावन धाम को चला जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान। कहते पहले अध्याय में जो सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण था, वो अगले जन्म में सुदामा बना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा ही तो केवट राज निषाद बना। उल्का मुख नाम के राजा ही राजा दशरथ बने। साधु नाम का बनिया अगले जन्म में राजा मोरध्वज हुआ। तुंगध्वज नाम के राजा, ये तुंगध्वज नाम के जो राजा, यही तो हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की औलाद हैं। मनु और शत्रुपा की 13 औलादें हुई। एक औलाद का नाम था वत्स ऋषि, वत्स नाम था, ऋषि तो वो थे ही परंपरागत, तो उनकी औलाद हम हो गए। एक औलाद के नाम था उपमन्यु, तो तुम हो गए। एक के नाम था कश्यप, तो ये हो गए। ये सब एक ही माँ बाप की संतान है, ठीक है ना? माँ बाप की संतान एक ही है। जिन्होंने जो कर्म अपना लिया, जो वर्ण अपना लिया, वही उनकी जाति बन गई। जाति यहाँ आके बनी है। आज भी कहते हैं ना, स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती, स्त्रियों की आज भी नहीं बनने दिया। पंडित के घर गई, पंडितानी हो गई, गलत मानना। हाँ, ठाकुर के घर गई, ठाकुरानी हो गई। स्त्री की कोई भी जाति, कोई भी धर्म नहीं होता, वो जिसके साथ जुड़ गई वही उनकी जाति है।
ये शास्त्र का नियम है। और उसी दिन से अच्छा सुनो क्या हुआ, बंधु और शत्रुता से ही सारा वंश चल रहा है। हाँ। गृहस्थी का खेती हाँ, हाँ, का जाओ उधर बना दे दो, दिया, दीदी के ये दो। हो गए। इनमें और हमें तुमने बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क हाँ दीदी बोलेगी, दीदी ये दीदी। वर्ण व्यवस्था हुई है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण जानते हो? अरे भाई एक ऑफिस में 4 कैटेगरी होती है, ABCD। ये 4th क्लास है, ये 3 क्लास है, ये IS है, ये बाबू है, ये चपरासी है, ये प्यून है, होते हैं ना। ये उस समय की व्यवस्था थी जिसको हमारे नेताओं ने मार मार के ना जाति और धर्म बना करके बर्बाद कर दिया, राष्ट्र को खा गए। एक विवाह में, एक शादी में सभी जातियों का काम पड़ता है। बांस कौन ले आएगा? लोहार लेके आता है। पीढ़ा कौन लाएगा? बढ़ई लेके आएगा। बेड कौन बनाएगा? फलाना दे के जाएगा। ये जाति ही है, सब आ रही है। और क्या कहते हैं, हाँ बोलूंगा तो आपने उसमें छोड़ना है और आप भी बोलेंगे स्वाहा। और आपने बेटिया हाथ लगाना है, आपने आहुति अभी नहीं करनी। ओम प्रजापतये स्वाहा। स्वाहा बटोर ये लगा थोड़ी दिया। ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। स्वाहा इदम सोमं नमः। ओम भू स्वाहा। स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। स्वाहा। सूर्याय नमः। बस। इसको बांट देना पंडित जी। मैं कहीं नहीं नहीं, पजीरी हुआ है बेटा, ये नहीं हवा लगती नहीं करना क्या? वसूल करेगा। पर हाँ जी। कराएंगे सबसे, पर अभी तो फोटो लो वीडियो। स्टार्टिंग आप ही करेंगे ना। इसमें ऐसे थोड़ा घी लगा के लक्कड़ डाल देना। इसमें ऊपर डालना। हाँ, ऐसा टच करिए घी में। ओम भूर्भुवः सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भूत टेढ़ी मेढ़ी